हमारे साथ एक आज ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपने वक्त के अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो शदीद गर्मी में खुले आसमान तले हैंड फ्री बेचने पर मजबूर हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। मेरा पेट्रोल पंप था, मैंने 2004 में इंस्टॉल किया था पेट्रोल पंप, और वो जगह मैंने लीज पे ली थी 30 साल के लिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था, और पेट्रोल पंप कम से कम 3-4 करोड़ पे लगा के मैंने 2 साल में NOCs वगैरह, क्योंकि 25 NOCs लेनी पड़ती है, वो लेने के बाद मैंने पेट्रोल पंप जब शुरू किया तो 2 साल के बाद जिस उस लैंडलॉर्ड की नीयत में फ़र्क आ गया, उसने मेरे पेट्रोल पंप पर कब्ज़ा कर लिया। मैं बहुत भागा दौड़ा कचहरी, मैंने केस दायर किया, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। जिस जज के पास मेरा केस लगता था वो सियासी बंदा था, उस जज को वो फ़ोन करवा देता था किसी मिनिस्टर से, किसी वज़ीर से, मेरा फिर कुछ भी नहीं बनता था। मैं यहाँ तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। एक पेट्रोल पंप को बचाने के लिए मैंने दूसरा पेट्रोल पंप भी सेल आउट कर दिया, खर्चे में सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ तक मैं रोटी को भी मोहताज हो गया। ये उसके बाद मुझे हार्ट अटैक आया, मैं मरता बचा, घर बैठ गया। अल्लाह ने किया मैंने फिर कुछ अरसा आराम किया, घर वालों ने मेरी हिम्मत बंधाई। बच्चे मेरे 3 बेटे हैं, वो भी हैंड टू माउथ हैं, वो अपने बच्चों के साथ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता ना। वो तो कहते हैं हम आपका ख़र्चा उठाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, आप अपने बच्चों को देखो, मैं अपने आप को देखता हूँ। अल्लाह मुझे पहले दिया था, फिर दे देगा इंशाल्लाह। अल्लाह दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। हार्ट पेशेंट हूँ, बस हर हैंड फ्री में किसी में 20 बच जाता है, किसी में 30 बच जाता है भाई। इसी तरह 800-1000 रुपये में मेरा जो है ना गुजारा मुश्किल है, लेकिन मेरी बेगम जो है वो मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, वो मेरे साथ तावन करती हैं, वो भी सिलाई कढ़ाई करती हैं घर में बैठ के, उनका तावन भी मेरे साथ है, बस गुजारा हो जाता है। मैं आप इंसाफ के लिए हर जगह गए, लेकिन इंसाफ आपको मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ। मैंने बताया ना, मेरा दूसरा पेट्रोल बिक गया इसी वकीलों की फीसों में, खर्चों में, आने जाने में, बेकार में बैठा रहा। 3 से 4 2004 में मेरा मुझ पर मैंने केस दायर किया था, कब्ज़ा हुआ था। 2006 को 2010 तक मैं केस लड़ता रहा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस पर चौधरी इफ्तिखार साहब, उनकी अदालत में नंबर 1 में मेरा केस लगा, लेकिन वो लेफ़्ट ओवर हो गया इस वजह से कि मेरे से पहले वो रहमान मलिक थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने को मिसिंग पर्सन का केस शुरू किया था। उसकी बहस इतनी लंबी हुई कि मेरा केस के टाइम ही नहीं लगा, मेरा लेफ़्ट ओवर हो गया। पर वापस आया तो उन्होंने मेरे जो है ना मुझे बेदखल कर दिया, मेरा सब कुछ उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। जी, ये बुजुर्ग अब्दुल हमीद का कहना है कि मैं जो है इंसाफ का तलबगार हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मुतालबा करता हूँ कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए।